आप में कई लोग ऐसे भी होंगे जो स्क्रिप्ट लिखते होंगे और ये बातें सुनकर उन्हें लगे कि ये उनके लिए गैर जरूरी है। अगर ऐसा है तब भी आप इसे गौर से सुनिएगा, क्योंकि कभी कभी गैर जरूरी लगने वाली बात भी जरूरी है। स्क्रिप्ट राइटर के लिए कुछ भी गैर जरूरी नहीं होता, न तथ्य, न शब्द और न ही ऑडियो विजुअल की कोई प्रॉपर्टी। अगर आप स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो पहला पॉइंट नोट कर लें कि एक स्क्रिप्ट राइटर के लिए कुछ भी गैर जरूरी नहीं है। जी नमस्कार, मैं राम मुरारी। बात बे बात के मीडिया क्लासेज में आपका स्वागत है। मीडिया क्लासेज का यह एपिसोड स्क्रिप्ट राइटिंग यानी पटकथा लेखन पर है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि एक स्क्रिप्ट राइटर बनने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, या स्क्रिप्ट राइटिंग के क्षेत्र में आने वालों को किन किन पॉइंट्स को दिमाग में रखना चाहिए। हालांकि मीडिया क्लासेज के स्क्रिप्ट राइटिंग से जुड़े पिछले एपिसोड में मैंने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी, लेकिन वो चर्चा एक खास फिल्म यानी आदि पुरुष के संदर्भ में थी, जो फिल्म या फिक्शन स्क्रिप्ट लिखने वालों के लिए ही ज्यादा फायदेमंद थी। जबकि आज का एपिसोड पटकथा लेखन के बुनियादी तथ्यों से जुड़ा है, जो हर स्क्रिप्ट राइटर के लिए, चाहे वह फिक्शन लिखने वाला हो या नॉन फिक्शन, उपयोगी साबित हो सकता है। दरअसल यह दौर डिजिटल दुनिया का दौर है और सोशल मीडिया ने तमाम क्षेत्रों में संभावनाओं के द्वार खोल दिए हैं, खासकर स्क्रिप्ट राइटिंग के फील्ड में। वैसे टीवी और सिनेमा में तो स्क्रिप्ट राइटिंग का जलवा और जरूरत पहले से ही रही, लेकिन अगर मैं कहूं कि सोशल मीडिया ने स्क्रिप्ट राइटिंग को एक नया और बड़ा फलक मुहैया कराया है तो कोई गलत नहीं होगा। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्मों ने स्क्रिप्ट राइटिंग को असीमित विस्तार दिया है, फिक्शन के क्षेत्र में भी और नॉन फिक्शन के क्षेत्र में भी। उनके लिए तो सोशल मीडिया के ये प्लेटफॉर्म एक तरह से वरदान है, जिन्हें तमाम काबिलियत और चाहत के बावजूद मौका नहीं मिलता। अपनी क्रिएटिविटी को पब्लिक के बीच लाने के लिए या अपना हुनर दिखाने के लिए उन्हें कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। जमाने को यह दिखाने के लिए कि हाँ, मुझ में भी है दम और मैं भी अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकता हूँ, अच्छी स्टोरी और अच्छे वीडियोज बना सकता हूँ। सोशल मीडिया पर किसी मठाधीश, किसी बॉस की जरूरत नहीं है। यहाँ आप खुद ही अपने बॉस हैं, अपने मन के मुताबिक काम कर सकते हैं। हालांकि सोशल मीडिया पर अवसरों की आई बाढ़ के बीच इसका एक माइनस पॉइंट यह भी है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी खराब स्क्रिप्ट से बने वीडियोज या स्टोरीज भी देखने को मिलती है, जिनमें कई तो बकवास की हद तक होती हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं जो विषय और तथ्यों के लिहाज से अच्छी तो होती हैं, लेकिन अपनी बात को सही ढंग से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाती या इतना बोझिल कर देती हैं कि दर्शक बोर हो जाता है और उस स्क्रिप्ट पर बने वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाता है। इसका कारण है कि स्क्रिप्ट लिखने वाले के पास स्क्रिप्ट राइटिंग से जुड़ी बुनियादी और बारीक जानकारियों का अभाव है। अगर स्क्रिप्ट राइटर थोड़ा होमवर्क कर ले और स्क्रिप्टिंग के तौर तरीके जान ले तो फिर खराब स्क्रिप्ट लिखने से वो बच सकता है और एक अच्छी स्टोरी, अच्छा वीडियो या अच्छी फिल्म लिख सकता है। मैं यहाँ स्क्रिप्ट राइटिंग से जुड़ी कुछ जरूरी और महत्वपूर्ण बातें ही बताऊंगा, जिसे ध्यान में रखकर एक अच्छी स्क्रिप्ट लिखी जा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक बात और मैं बताऊं, ये है कि मैं इसे बिल्कुल शुरू से शुरू कर रहा हूं। शुरू से का मतलब है कि स्क्रिप्ट लिखते समय ही नहीं, बल्कि स्क्रिप्ट लिखने से पहले भी एक स्क्रिप्ट राइटर को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, मैं इस पर भी बात करूंगा। तो जो एकदम नए सिरे से सीखना चाहते हैं उनके लिए तो ये जरूरी है ही वीडियो कि स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ों को समझे, लेकिन जो पहले से थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं उन्हें भी ध्यान से सुनने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि हो सकता है कि आप में कई लोग ऐसे भी होंगे जो स्क्रिप्ट लिखते होंगे और ये बातें सुनकर उन्हें लगे कि ये उनके लिए गैर जरूरी है या ये इसके बारे में तो पहले से ही जानते हैं,
लेकिन अगर ऐसा है तब भी आप इसे गौर से सुनिएगा, क्योंकि कभी कभी गैर जरूरी लगने वाली बात भी जरूरी हो जाती है। यहाँ गैर जरूरी से एक बात मैं और बताता चलूं कि स्क्रिप्ट राइटर के लिए कुछ भी गैर जरूरी नहीं होता, न तथ्य, न शब्द और न ही ऑडियो विजुअल की कोई प्रॉपर्टी। कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए कहना मुश्किल है। स्क्रिप्ट लिखते समय किसी गैर जरूरी चीज को लेकर स्क्रिप्ट राइटर को लग सकता है कि यहाँ इसका इस्तेमाल बेहतर और प्रभावी हो सकता है। अगर आप स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो पहला पॉइंट नोट कर लें कि एक स्क्रिप्ट राइटर के लिए कुछ भी गैर जरूरी नहीं है। तो आप यहाँ भी कोई बात गैर जरूरी लगे तब भी सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। तो आइए अब एक एक करके कुछ मेन पॉइंट्स के जरिए उन तथ्यों को जानने की कोशिश करते हैं जो स्क्रिप्ट राइटिंग के क्षेत्र में कदम रखने वालों के लिए जानना जरूरी है। आप चाहें तो इन्हें नोट भी कर सकते हैं, और चाहे क्या, मैं तो कहूंगा कि आप इन्हें नोट कर ही लें। सबसे पहला पॉइंट या सबसे पहला तथ्य, अगर आप स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो, या स्क्रिप्ट राइटर बनने की सोच रहे हैं तो, सबसे पहला पॉइंट है लेखन के प्रति रुझान। स्क्रिप्ट राइटर के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वह ये कि उसका लेखन के प्रति रुझान होना चाहिए। मसलन ये कि अगर आपको स्क्रिप्ट राइटर बनना है तो लिखने का शौक होना चाहिए। हालांकि इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको लिखना आता ही हो। अगर लिखना आता है तो ये और अच्छी बात है, लेकिन लिखना आए या ना आए, लिखना अच्छा लगना जरूर चाहिए। लिखने के प्रति आकर्षण होना चाहिए, रुचि होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी रुचि रहेगी, रुझान रहेगा तो आपको लिखना भी जरूर आ जाएगा। लेकिन अगर राइटिंग को लेकर कोई इंटरेस्ट नहीं है तो फिर तो बड़ी मुश्किल है, क्योंकि एक स्क्रिप्ट राइटर के लेखन पहली शर्त है और यही आखिरी भी। तो एक स्क्रिप्ट राइटर बनने के लिए सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जो जरूरी चीज है वो है कि राइटिंग में इंटरेस्ट, यानी लेखन के प्रति रुचि या रुझान। दूसरा पॉइंट जो है वो ये कि अगर आपकी रुचि नहीं है तो अपनी कोई अन्य रचनात्मक खूबी पहचाने। स्क्रिप्ट राइटर बनने के लिए सबसे जरूरी है कि उसमें इंटरेस्ट आपका हो, ये तो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। लेकिन मान लीजिए कि अगर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं हो और फिर भी आपको स्क्रिप्ट राइटिंग करना है, चाहे प्रोफेशन की मजबूरी हो या फिर कोई और वजह, तो अब आप ऐसे में आप क्या करेंगे? या तो आप थक हार करके फील्ड ही छोड़ देंगे, या फिर जो भी जैसे भी समझ में आता है उसको ऐसे तैसे लिखते रहेंगे, कुछ भी लिखते रहेंगे जो बेकार और खराब होगा। तब फिर वही सवाल कि तब आप क्या करेंगे? तब आप अपनी किसी अन्य रचनात्मक खूबी को ढूंढेंगे। जी, सही सुना आपने। अगर लिखना नहीं आता, लिखने में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी लिखना है और लिखना मजबूरी है और जरूरी भी, तो आप भागेंगे नहीं, अपनी किसी अन्य क्रिएटिविटी की पड़ताल करेंगे, उसे पहचानेंगे और फिर उसके सहारे ही स्क्रिप्टिंग की वैतरणी को पार करेंगे। मैं इसे थोड़ा और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए आपको लिखने में कोई रुचि नहीं है, लेकिन खेल में है या कला में है, संगीत में है, सीरियल सिनेमा में है, यानी जिसमें भी रुचि है उसको ही ध्यान में रखिए और उसे अपनी कल्पना में विस्तार दीजिए, एक स्टोरी की तरह। मसलन अगर संगीत आपको अच्छा लगता है तो उसमें ऐसी क्या चीज़ है जो आपको ज़्यादा अच्छी लगती है, क्यों और कैसे अच्छी लगती है, इस पर ध्यान से सोचें और फिर उसे नोट कर लें। कोशिश करें कि जो सोचा है वही लिखें। अब उस लिखे को पढ़ें और फिर विचार करें कि कुछ छूट तो नहीं रहा है, या इसे किसी और तरीके से, किसी और दूसरे ढंग से लिखता तो क्या और बेहतर हो सकता था क्या, और जो मैं सोच रहा हूँ वो और ज़्यादा बेहतर तरीके से स्पष्ट हो सकता था क्या। अगर ऐसा लगा तो उसे फिर दोबारा से लिखिए, और एक बार नहीं, बार बार लिखिए। तब तक लिखिए जब तक कि जो आप सोच रहे हैं वो आपके लिखे में स्पष्टतः आ रहा है, नहीं आ जाता है, तब तक लिखिए जब तक कि वो आ नहीं जाता है। यहाँ एक बात और ध्यान रखिए कि जब भी सोचें
तो उसे दृश्यात्मक शैली यानी विजुअलाइज करते हुए सोचें और लिखें भी वैसे ही। मसलन अगर आप किसी मोबाइल के बारे में सोच रहे हैं तो गौर करिएगा कि आपके जहन में मोबाइल का कोई खास मॉडल रहेगा, क्योंकि बिना उसके आप सोच ही नहीं पाएंगे। और जब उसे लिखें तो मोबाइल का वो मॉडल भी जरूर लिखें। अपने लिखे को पढ़कर जब दोबारा फिर लिखने बैठेंगे तो देखिएगा उसमें कुछ और बारीकियां जुड़ जाएंगी। जैसे इस बार मोबाइल का कलर जुड़ सकता है, उसका कीपैड या स्क्रीन की डिजाइन जुड़ सकती है। ऐसे ही बार बार करेंगे तो और वो इम्प्रूव होता रहेगा और आप एक एक चीज विजुअलाइज हो करके आपके लेखन में आती रहेगी। और एक दो बार जब आप करेंगे तो देखेंगे कि आपको उस और खोज रहे हैं और उसमें इंटरेस्ट जग रहा है। मोबाइल के बारे में लिखे तो उसकी एक एक चीज़ों पर आप बारीकियों पर ध्यान देना, सोचना शुरू करेंगे और उसको लिखना शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा और इंटरेस्ट भी जगने लगेगा। और यह इंटरेस्ट जगना ही स्क्रिप्ट राइटिंग के प्रति आपकी रुचि को भी जगाएगा। हालांकि इससे एक झटके में लिखना आपको नहीं आएगा, ये भी जान लीजिए कि ये सोचा कि 4 बार लिख दिए और मुझे लिखना आ गया तो ये ऐसा भी नहीं होगा। लेकिन जब रुचि जगने लगेगी और जब आपका इंटरेस्ट जगने लगेगा तो आप उसको लिखने की और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और करत करत अभ्यास के जड़ मति होत सुजान का दोहा आप सुना ही है, तो आप तो खैर उसके प्रति रुचि जग जाएगी तो आप खुद ही लिखने लगेंगे, तो धीरे धीरे वो और बेहतर होता जाएगा। एक बात यहाँ हमेशा याद रखें कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई खासियत होती है, किसी न किसी स्तर पर कुछ न कुछ क्रिएटिविटी होती है। और हमारे भीतर की रचनात्मकता क्या है, हमारे भीतर की क्रिएटिविटी क्या है, इसे भी हमें ही ढूंढना होगा, हमें ही पहचानना होगा कि हमारी रचनात्मकता का स्तर कहाँ है, क्या है और हमारा रुझान क्या है। और फिर उसी रचनात्मकता को पहचान करके उसके सहारे हमको स्क्रिप्ट लिखने की पहल करनी होगी और उसके रास्ते पर आगे बढ़ना होगा। स्क्रिप्ट राइटर या कोई भी राइटर बनने के लिए जरूरी है पढ़ना, लिखने से ज्यादा जरूरी है पढ़ना। जो अच्छा लगे उसे तो पढ़े ही, जो अच्छा नहीं लगे या नहीं पसंद हो उसे भी पढ़े। हाँ, शुरुआत अगर आप कर रहे हैं तो शुरुआत में वही पढ़ें जो आपको अच्छा लगता है। अगर आप शुरू में ही कोई गंभीर चीज़ जो अच्छा नहीं लगता है, जिसमें रुचि नहीं है, उसको पढ़ना शुरू करेंगे तो कुछ दिन के बाद ही उससे बोर हो जाएंगे और फिर न पढ़ने में रुचि जगेगी न लिखने में रुचि जगेगी। तो जो आपको अच्छा लग रहा है, जिसमें रुचि हो, जिसको पढ़ना आपको सुकून देता हो या अच्छा लगता है या खुशी मिलती हो, सबसे पहले उसी को पढ़ने का खूब पढ़ें। कहानी अच्छी लगती है तो कहानियाँ पढ़ें, उपन्यास अच्छा लगता है उपन्यास पढ़ें, नाटक अच्छा लगता है नाटक पढ़ें, कविता अच्छी लगती है कविताएं पढ़ें। जो अच्छा लगे उसको पढ़ें और खूब पढ़ें। तो जितना पढ़ेंगे और जो अच्छा लगेगा वो पढ़ रहे हैं तो आपकी रुचि भी पढ़ने में जाएगी और जितना पढ़ेंगे आपकी भाषा शैली समृद्ध होगी और ये आपके राइटिंग के लिए, चाहे वो स्क्रिप्ट राइटिंग हो या कोई भी राइटिंग हो, किसी भी तरह का लेखन, उसके लिए आपको बड़े फायदेमंद साबित होगा। आपके पढ़ना आपको समृद्ध करेगा आपके लेखन के क्षेत्र में। यहाँ एक बात और, अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक बात और ध्यान रखिए कि अगर आप स्क्रिप्ट राइटिंग के नज़रिए से पढ़ रहे हैं, आप एक स्क्रिप्ट राइटर के लिहाज से पढ़ रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटर बनने के लिए पढ़ रहे हैं या कोई भी राइटर बनने के लिए पढ़ रहे हैं, लेखन के प्रति रुझान के चलते पढ़ रहे हैं, तो आप जब पढ़ रहे हैं तो उसकी शैली कैसी है, जो लिखा गया है उसकी शैली कैसी है, वो किस तरीके से लिखा गया, उस पर जरूर फोकस करिएगा, उसको ध्यान से पढ़िएगा। चूँकि शैली पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि उसकी शैली में क्या अच्छाई है और क्या है आपको पसंद नहीं है। तो जब आप इस फील्ड में आएंगे, जब आप लिखना शुरू करेंगे, चाहे वो स्क्रिप्ट लिखें या कुछ और लिखें, तो आप उस जो पढ़ा हुआ है आपने, जो वहाँ पर जो उसकी शैली देखी है, उसकी अच्छाइयों को आप अपने में लाएंगे और जो उसमें कमियां नज़र आई होंगी आप उससे परहेज करेंगे। तो जब भी कुछ पढ़ें तो आप उसकी शैली पर जरूर फोकस करें, जरूर ध्यान दें। जिस तरह से राइटर बनने के लिए पढ़ना जरूरी है, उसी तरह अगर आप स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो स्क्रिप्ट राइटर बनने के लिए पढ़ना तो जरूरी है ही, लेकिन पढ़ने के साथ साथ फिल्में और तमाम तरह के ऑडियो वीडियो भी देखना सुनना जरूरी है।
फिल्मों और वीडियो को देखते समय हमेशा उन्हें स्क्रिप्ट राइटर के नज़रिए से ही देखें। मसलन कैसे शुरुआत होती है, शब्दों का चयन कैसा और किस तरह का है, इसमें क्या अच्छा है और क्या आपको ख़राब लग रहा है, इस पर ज़रूर ध्यान दें। ऑडियो फॉर्मेट में सुनते समय भी इन चीज़ों का ख्याल रखें और जो भी सुन रहे हैं उसे अपने दिमाग में विजुअलाइज करने की कोशिश करें। ऑडियो स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि वो जो लिखे हैं उसको सुन करके, उसको पढ़ करके विजुअल हमारे दिमाग में, हमारे कल्पना में आ जाए उस चीज़ का। तो ऑडियो फॉर्मेट में सुनते समय भी इन चीज़ों का ख्याल रखें और जो सुन रहे हैं उसे अपने दिमाग में विजुअलाइज करने की कोशिश करें। शुरुआत में जो अच्छा लगे वही लिखें और अपने लिखे को बार बार पढ़ें। ये स्क्रिप्ट राइटिंग का अगला पॉइंट है। अगर आपको राइटर बनना है तो शुरुआत में जो अच्छा लगता है वही लिखने की कोशिश करें ताकि इंटरेस्ट बना रहे। अगर बेमन से लिखेंगे तो जल्दी ही उब जाएंगे। और ध्यान रखें कि जो लिखें उसे बार बार पढ़ें ताकि अपनी कमियां खुद पता कर सकें। आप बार बार पढ़ेंगे, किसी भी चीज़ को बार बार पढ़ेंगे, अगर अपना ही लिखा पढ़ते हैं तो अगली बार पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ इसमें कुछ कमी थी, तो उसको भी होगा। कोशिश ये भी करें कि जिस विषय पर आपको लिखना हो उससे जुड़े कुछ फिल्म वीडियो जो भी हो उसे देख लें ताकि एक मोटा मोटी आइडिया मिले। हाँ, लिखें उसे अपने ही तरीके से, अपने शैली से देखें। आप कहीं से उसके बारे में जानकारी चाहे जहाँ से भी उठाएं, लेकिन जब भी उसे व्यक्त करें, जब भी व्यक्त करें लिख करके, तो उस शैली जो हो, लिखने की शैली, वो आपकी अपनी होनी चाहिए। टूटी फूटी हो, बुरी हो, जो भी हो, लेकिन अपनी हो। अगर अपनी रहेगी तो इम्प्रूव करेंगे। अगर आप कहीं से चुरा करके लाते हैं, नकल करके लिखते हैं, तो फिर आप उसमें में ही सीमित हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि जो भी लिखें वो अपनी शैली में लिखें और ओरिजिनल लिखें। अगर आप स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी पॉइंट है, और ये पॉइंट है कि कल्पनाओं के द्वार खोलना। स्क्रिप्ट राइटिंग शब्दों का दृश्यात्मक खेल है जो कल्पना के कंधे पर सवार रहता है। लिहाजा अपनी कल्पना को बांधे मत, उसे ऊंची उड़ान भरने दें। हाँ, इस कल्पना को खूबसूरत और आकर्षक शब्दों का आवरण जरूर पहनाएं। हो सकता है मेरी ये बात आपको उलझाऊ लगी हो। मैं कह रहा हूँ कि कल्पना को खूबसूरत और आकर्षक शब्दों का आवरण पहनाएं, ये तो यही स्क्रिप्टिंग है, यही स्क्रिप्टिंग का खेल है। एक ही बात को, एक ही वाक्य है या एक ही कोई विषय है, उसी को अगर दो लोग कह रहे हैं तो दोनों के कहने का अपना अपना ढंग होता है। शब्दों का चयन और शैली अलग अलग होती है, और वही महत्वपूर्ण है कि किसके शब्द या शैली ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। तो ध्यान रखिए कि आप अपनी कल्पना को सिर्फ शब्द ही न दें, बल्कि प्रभावी और खूबसूरत शब्द दें। कोशिश करिए कि जो आपकी कल्पना जिसको आप लिख रहे हैं उसे इस तरह से लिखें कि वो सामने वाले को प्रभावित कर सके। हाँ, ये जरूर रखिएगा कि खूबसूरत शब्द देने के चक्कर में या अच्छे शब्द देने के चक्कर में बहुत भारी भरकम या उलझाऊ शब्द मत दे दीजिएगा। शब्द सहज हो। स्क्रिप्ट राइटिंग में सहजता बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और स्क्रिप्ट राइटिंग से जुड़ा अगला पॉइंट, इसे हम आखिरी पॉइंट भी कह सकते हैं, कि जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो हर स्क्रिप्ट राइटर को जानना चाहिए। हर स्क्रिप्ट राइटर को, अगर स्क्रिप्ट राइटिंग के फील्ड में नए आ रहे हैं तब तो और बहुत ज़रूरी है कि इस बात का भी ध्यान रखें। ये पॉइंट है कि हर चीज़ स्क्रिप्ट राइटिंग के नज़रिए से देखने की आदत डालना। जी, सही सुन रहे हैं कि अगर आप एक अच्छा स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग के फील्ड में कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, या इसमें आप काम करना चाहते हैं, कामयाबी बड़ी दूसरी चीज़ होती है, इस पर हम बात करेंगे। अगर एक बेहतर स्क्रिप्ट राइटर बनना चाहते हैं तो स्क्रिप्टिंग को सिर्फ कागज़ पर ही नहीं, अपने जीवन में उतार लें। मसलन आप हर चीज़ को स्क्रिप्ट राइटर के नज़रिए से देखने की कोशिश करें। मेरा मानना है कि हमारे आसपास हर जगह कहानियाँ बिखरी पड़ी हैं,
उसे हम देखते कैसे हैं, उसे चुनते कैसे हैं, यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम हर चीज़ को अपने आसपास हो या कहीं जो भी है, जो भी जीवन में जो भी चीज़ शामिल है, उसे एक स्क्रिप्ट राइटर के नज़रिए से देखें, स्क्रिप्ट राइटिंग के नज़रिए से देखें। अगर हम देखेंगे तो कहानियाँ भी हमें बहुत मिलेंगी, हमारे कल्पना को भी विस्तार मिलेगा और स्क्रिप्ट राइटिंग में तो नयापन भी आएगा और सुधार भी होता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मीडिया क्लासेज के स्क्रिप्ट राइटिंग से जुड़े अगले एपिसोड में हम स्क्रिप्ट राइटिंग क्या है और इसके कितने प्रकार और क्षेत्र हैं उस पर चर्चा करेंगे। स्क्रिप्ट राइटिंग से जुड़ी कुछ और बातों तथा बारीकियों पर चर्चा होगी। यह एपिसोड आपको कैसा लगा इसके बारे में तो बताया ही, अपनी राय और सुझाव भी जरूर दें। धन्यवाद।